आज से अराउंड 4 साल पहले की बात है जब मैंने नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मैं फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस में था। एमबीबीएस में एडमिशन लेते टाइम तो हर बच्चा टॉपर होता है भैया, लेकिन एमबीबीएस में आने के बाद उसमें से सिर्फ 10 या 20% बच्चे ही टॉपर रह जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हम वो 10-20% में नहीं थे भैया। सो एमबीबीएस में एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद हमने नीट एंड एम्स में ऑल इंडिया रैंक 1 का गोल सेट कर लिया था। मैं नीट पीजी के रिलेशन में ये कहानी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप नीट यूजी या फिर से किसी भी एग्जाम के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। एमबीबीएस के 4 साल तो भैया हमने ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास कर लिए थे, बट नीट एंड एम्स की तो बात ही अलग है भैया। उसमें भी जब आपके सामने 19 सब्जेक्ट्स की बड़ी बड़ी बुक्स पड़ी हो एंड आपकी कंपटीशन इंडिया के 1.5 लाख बेस्ट ब्रेन्स के साथ हो रही हो, तब ऑल इंडिया रैंक 1 तो क्या सिर्फ पास होने का गोल रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस पॉइंट पर जरूरी होता है अपने करंट लेवल को असेस करना। उसके लिए सबसे पहला एंड सबसे डेयरिंग काम मैंने ये किया कि फाइनल ईयर के लास्ट क्वार्टर में एक दिन मैंने मैरो खोला एंड मॉक टेस्ट देने बैठ गया। अब मॉक टेस्ट का मीनिंग होता है पूरा का पूरा सिलेबस, सेम लाइक योर नीट पेपर, ऑल 19 सब्जेक्ट्स एंड हार्ड से हार्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनी लाइन ऑफ द ह्यूज बुक्स। ना मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ना मैंने 19 सब्जेक्ट्स को एक भी बार नीट के नज़रिए से देखा था कभी। फिर भी देने बैठ गया कि चलो 4 साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई है, उसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी अगर आ जाए तो भी देखते हैं कितना आता है टेस्ट में। एक के बाद एक क्वेश्चन कर रहा था भैया। 20 क्वेश्चन किए पहले एंड मेरा दिमाग घूम गया। लिटरली पेट में गुलू गुलू होने लगा, पैरों में खुजली आने लगी एंड दिमाग का दही हो गया। एक बार तो ऐसा लगा कि छोड़ो भाई, ये सब तुमसे ना हो पाएगा बेटा, बट फिर भी कंटिन्यू किया। 300 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था, सेम लाइक नीट का पेपर, और 20 क्वेश्चन किए। पहले 20 क्वेश्चन में तो थोड़ा बहुत फिर भी आ गया, बट ये जो बाद वाले 20 क्वेश्चन किए उसमें तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है। बस जस्ट एमसीक्यू पढ़ा, उसके ऑप्शन देखे एंड कुछ भी अकड़म बकड़म करके टिक कर दिया। एंड भैया उसके बाद तो मेरे बॉडी की एंड ब्रेन की जो हालत हुई है, लिटरली सफोकेशन होने लगा। एंड 45 क्वेश्चन के बाद मेरे से रहा नहीं गया, मैंने टेस्ट बंद कर दिया एंड घर के बाहर जाके खुली हवा में सांस लेने चला गया। वो टेस्ट मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा, बिकॉज दैट वाज द मोमेंट जब मैंने रियलाइज़ किया कि भैया ये जर्नी तो स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गई। मतलब अगर हम 3 घंटे ठीक से बैठ के एक पेपर भी पूरा पढ़ नहीं पाते हैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 तो घंटा हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, माइनस में मार्क्स आएंगे भैया, माइनस में। बट एक अच्छी चीज़ ये भी थी कि उसी सेम मोमेंट में मुझे अपने करंट लेवल का पता चला, वरना मैं कितना भी पढ़ लेता मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा ब्रेन एंड बॉडी 3 घंटे बम दबा के बैठने की हालत में भी नहीं है। एंड उसी सेम मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि अब ये चीज़ नहीं चलेगी, इसको इम्प्रूव करना ही करना है। 15 दिन के बाद मैंने फिर से एक मॉक टेस्ट दिया। इस टाइम पे भी कुछ नहीं पढ़ा था, बस ऐसे ही जस्ट दे दिया। उस टाइम पे मैं 150 क्वेश्चन तक बैठा रहा, जस्ट बैठा रहा, क्वेश्चन पढ़े, उसके ऑप्शन देखे एंड जस्ट टिक कर दिए, बट उसमें भी 150 से आगे नहीं बढ़ पाया। उसके 1 महीने बाद फिर से मैंने एक तीसरा मॉक टेस्ट दिया एंड उस टाइम पे मैं 300 क्वेश्चन तक बैठा रहा, जस्ट कंप्लीट किया। दिमाग को कोई लोड नहीं दिया, बिकॉज ब्रेन को अगर मैं लोड देता तो वो 300 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाता, थक जाता। सो मेरा प्राइमरी टारगेट था जस्ट बॉडी को बैठने के लिए एडप्ट करना। एंड ऐसे 4 या 5 मॉक टेस्ट के बाद फाइनली मैंने अपने बॉडी को ट्रेन किया कि भैया 3 घंटे हम एटलीस्ट अच्छे से बैठ पाएंगे और पेपर को ध्यान से पढ़ पाएंगे। क्योंकि ये सोशल मीडिया वाली जो लाइफ है ना, उसमें आपका अटेंशन स्पान बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। आप खुद एक बार ऑब्जर्व करना कि आप किसी भी चीज़ पे 5 मिनट तक ठीक से फोकस करके बैठ ही नहीं पाते हो। आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी हर 5 मिनट के बाद या तो मोबाइल पकड़ के नोटिफिकेशन चेक कर लोगे, या तो एफबी इंस्टा स्क्रॉल कर लोगे, या तो किसी को कॉल कर लोगे। ऐसे हालत में 3 घंटे बैठना है, उसमें भी फुल फोकस, कॉन्सेंट्रेशन और 100% स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करना, भैया मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के बिना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एंड मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि आप में से मेजोरिटी ऑफ द लोगों का फर्स्ट मॉक टेस्ट होता है नीट का पेपर, यस, रियल नीट का पेपर। एंड वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका रैंक आ जाए, उनका एमबीबीएस या एमडी में सिलेक्शन हो जाए। तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ, रैंक तो बहुत दूर की बात है, तू एक बार सिर्फ पेपर खत्म करके तो दिखा। तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एंड ये पूरी कहानी बताने का पर्पज़ ये था भैया कि मॉक टेस्ट के बिना एमबीबीएस या फिर एमडी के साथ आपका मिलन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत बताया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ऐसे रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस सिर्फ आपको यही चैनल पर मिलेगा भैया। क्योंकि ये आपका जो भाई है ना, वो आपके जैसे ही सेम इसी सिचुएशन से उठ के ऑल इंडिया रैंक 2 ला के यहाँ पे एम्स में आके बैठा हुआ है। इतने सारे लर्निंग्स है मेरे पास, इतने सारे स्मार्ट जुगाड़ है जो मैंने एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनने तक की जर्नी में अप्लाई किए थे, जो यहाँ पे आपको फ्री में मिलेंगे। सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको एमसीक्यू के ऑप्शन की तरह पे टिक कर दो। एंड ये ऑप्शन हमेशा राइट होने वाला है भैया, उसमें +4 नहीं +4000 मार्क्स मिलेंगे आगे जाके आपको। अब मॉक टेस्ट देने से आप लोग डरते क्यों हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2 रीज़न है उसके। पहला तो ये कि मॉक टेस्ट देने से डर नहीं लगता साहब, अपने फेलियर से लगता है कि अगर कम मार्क्स आए तो मज़ा ही नहीं आएगा सर, पढ़ाई का पूरा मोटिवेशन चला जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएंगे एंड जितनी पढ़ाई हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलत हो तुम्हारी। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, ये जो मॉक टेस्ट का डिप्रेशन है वो लाख गुना ज़्यादा बेटर है आपके नीट के रिजल्ट के डिप्रेशन से।
जब नीट का कम रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको पता नहीं चलेगा कि लाइफ में क्या हो रहा है। पूरी की पूरी ज़िंदगी जैसे ब्लैंक हो जाएगी, सामने रास्ता होते हुए भी कुछ नहीं दिखेगा। डरा नहीं रहा आपको, एंड आई विश कि आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो। बट वो कुछ दिनों का पीरियड इतना डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए, एंड उसमें से अगर बचना है तो एक ही सॉल्यूशन है, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। आज से एंड अभी से ही मार्क्स अगर कम आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करो एंड उसको इंप्रूव करने के तरीके ढूंढो। एंड कम रिजल्ट से डरना क्यों है भैया? किसको पता है हमने आज मॉक टेस्ट दिया भी था, सिर्फ आपको पता है उसका रिजल्ट एंड आपको ही इंप्रूव करना है तो है भैया अपना लेवल कम, जो भी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उससे डिप्रेशन में नहीं आना है। ये थोड़ी कोई नीट का रियल पेपर है। ऊपर से अच्छा हुआ कि अभी पता चल गया, टाइम है अपने पास तो और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे एंड इस रैंक को इंप्रूव करके आगे बढ़ जाएंगे। ऊपर से एक जुनून आना चाहिए कि साला इतना कम कैसे आया, अब देख इतनी मेहनत करता हूँ कि नेक्स्ट टेस्ट में इससे कई गुना ज़्यादा इंप्रूव करके दिखाता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। मैंने जब अपना सही वाला मॉक टेस्ट दिया था, यानी कि 7-8 मॉक टेस्ट के बाद, जब मैं बिल्कुल ही ठीक से बैठ पाया था एंड 300 के 300 क्वेश्चन को फोकस करके अच्छे से सॉल्व कर पाया था, उस टेस्ट में भी मेरा रैंक था 12,000 भैया। अब 12,000 नीट पीजी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कम रैंक होता है। इस रैंक पे मुझे प्राइवेट कॉलेज में भी MDMS की सीट ना मिले, बट फिर भी मैं ना डिप्रेशन में आया था ना मुझे कोई दुख हुआ था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा चलो भाई, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, अपना ये लेवल है एंड अपने पास इतना टाइम बचा है एंड इतना गोल है, 1 साल बचा है उसमें वहाँ तक पहुँचना है। अब सामने मछली की आंख थी एंड उसको भेजने के लिए मजदूरी करनी थी। हर महीने मॉक टेस्ट देता रहा। 12,000 से भैया रैंक आया 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 500, 250 एंड फाइनल नीट के एग्जाम में मेरा रैंक था 186। एम्स में मेरा आया था 76, निमास में मेरा आया था 26 एंड जिपमेर में तो भैया आपका भाई ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आ गया था। एंड ये इंप्रूवमेंट हुआ था सिर्फ 1 साल में, जो कि MBBS के 4 साल के ह्यूज सिलेबस के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको मैं ये बिलीव करवा रहा हूँ कि भैया इट इज़ पॉसिबल। हर एक बच्चा 12,000 या फिर 1,20,000 या फिर 12 लाख रैंक से शुरुआत करता है एंड एक दिन ये गोल को चेस करते करते अपने रियल गोल को अचीव करता है। बस शर्त इतनी ही है कि एक बार आपके बेसिक लेवल को पता होना चाहिए कि हम किस लेवल पे है एंड कहाँ तक हमें पहुँचना है। हर एक रेगुलर इंटरवल पे उसको चेक करते रहना है और उसको इंप्रूव करते रहना है। इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा बहुत जल्द। एंड अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। किसी को भी मत बताना है सीक्रेट। ये प्लेटफॉर्म का नाम है बेसिडिया। ऐप का यूज़र इंटरफेस तो सबसे बेस्ट है ही, साथ में इनका हर एक मॉक टेस्ट इतना ज़्यादा ऑथेंटिक, PYQ बेस्ड एंड प्रॉपरली प्लान्ड है कि आपको रियल नीट पेपर की फीलिंग आएगी। एंड नथिंग इज बेस्ट देन गिविंग नीट पेपर एज ए रियल डेमो। इन्होंने अभी लेवल अप मॉक सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें वो लास्ट 10 ईयर के सारे नीट के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। 15 मई से ही एक मॉक टेस्ट लाइव हो रहा है। लाइव होने के पहले दिन पे फ्री भी है। भले ही कुछ भी ना पढ़ाओ, जस्ट एक बार ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो एंड 3 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट को दे दो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है भैया एक मॉक टेस्ट बनाने के पीछे। इनकी पूरी की पूरी टीम एंड पैसे लगते हैं। जब तक आप पर्सनली प्रिपेयर्ड मॉक टेस्ट नहीं देते हो तब तक मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है एंड इवन यू कैन यूज़ माई कोड DP10 टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन एनी प्लान। कोड अगले 30 दिन तक वैलिड है। जब भी आप परचेस करना चाहो मेरा कोड यूज़ कर लेना। 10% बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम होती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहे हो तो भी आई विल सजेस्ट टू गिव एटलीस्ट कस्टम टेस्ट एंड मॉक टेस्ट ऑफ बेसिडिया। एंड वो कैसे यूटिलाइज करना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा था, यहाँ पर आ जाएगा, देख लेना चाहो तो। दूसरा रीज़न ये है मॉक टेस्ट नहीं देने का कि आपको लगता है कि सर मॉक टेस्ट देने के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़े हुए तो होने चाहिए ना। सारे के सारे सब्जेक्ट का टेस्ट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे पढ़े बिना कैसे दे दे सर। एक बार मैं जस्ट ये 3 सब्जेक्ट या फिर 19 सब्जेक्ट खत्म कर देता हूँ एंड बाद में जाके टेस्ट दे देता हूँ। तो भैया मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप कितना भी पढ़ लोगे, 100 बुक्स पढ़ लो, 10 साल तक पढ़ लो, फिर भी ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि आपको लगेगा हाश चलो आज मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया एंड अब मैं मॉक टेस्ट देने बैठता हूँ। तो नहीं, आप कितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाएगा। एंड इवन आप सब कुछ खत्म भी कर दोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि यार वो टेबल या वो लाइन तो मैं भूल गया, ला एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। या फिर पूरे सिलेबस को तो एक बार कवर कर लिया लेकिन एक बार अच्छे से रिवीजन भी कर लेता हूँ ताकि और भी ज़्यादा अच्छा मार्क्स ले आऊँ। कुछ ना कुछ तो अर्ज आपको होती ही रहेगी। इवन नीट या जिपमेर का रियल पेपर देने से पहले भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था एंड किसी भी टॉपर का नहीं होता है। स्टिल वो टॉप करते हैं। नीट में टॉप करने के लिए भैया सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने की आवश्यकता नहीं होती है, आपके ब्रेन एंड बॉडी को 3 घंटे फुल्ली फोकस के साथ बैठने का भी आना चाहिए। यस, टॉपर्स नोज एवरीथिंग एंड वो किसी भी कॉम्प्लेक्स MCQ को भी स्मार्ट ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं।
बट उनको भी कहीं ना कहीं पे डर होता है कि यार ये टेबल में से क्वेश्चन आएगा जो कि मुझे याद नहीं है, या फिर ये लाइन तो मैं भूल गया होगा अगर नीट में इसमें से क्वेश्चन आ गया तो। बट उसका मतलब ये तो नहीं है कि नीट के एग्जाम देने नहीं जाएंगे। चाहे कितना भी पढ़ा हो आपने, आज एंड अभी के अभी एक मॉक टेस्ट देना है एंड उसके रियल लेवल को असेस करके एंड उसको एनालाइज करके इंप्रूव करना है, फिर से एक बार मॉक टेस्ट देना है थोड़े दिनों बाद एंड उसको फिर से असेस करना है। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर मॉक टेस्ट कब कब देना है, तो भैया अगर आप नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 11th 12th के थ्रू आउट हर 15 दिन पे एक मॉक टेस्ट दे दिया करो। भले ही आप 11 में हो एंड 12th की बुक खोली भी नहीं है एक भी बार, फिर भी मॉक टेस्ट दे दो। जस्ट उसको देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या पैटर्न है, एंड बहुत कुछ आइडिया लगेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपका बॉडी एंड ब्रेन 3 घंटे बैठने के लिए काबिल बनेगा। मेरे पास एक पूरा का पूरा लिस्ट है जिसमें मैंने हर एक मॉक टेस्ट के बाद मिनिमम 3 नेगेटिव फैक्टर्स लिखे थे, जिसकी वजह से मेरा वो मॉक टेस्ट में रैंक डाउन हुआ था एंड अगर वो नहीं करता तो रैंक इंप्रूव हो सकता था। एंड वो पूरा का पूरा नेगेटिव फैक्टर्स का लिस्ट हर मॉक टेस्ट के पहले पढ़ता था एंड उसकी वजह से मेरे हर एक मॉक टेस्ट में मिस्टेक्स कम और कम होती जा रही थी एंड मेरा रैंक इंप्रूव ही होता रहता था। वो नेगेटिव फैक्टर वाला लिस्ट मैं आपको बहुत ही जल्द एक वीडियो बना के बता दूंगा, जिससे आपको रियल लाइफ आइडिया लगे कि उसको कैसे बनाना है। एंड जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आते जाते हैं, आप लास्ट के 2-3 मंथ में हर 3-4 दिन पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो एंड लास्ट के 1 मंथ में तो इवन डेली मॉक टेस्ट देने हैं। आप समझ रहे हो बात का इंपॉर्टेंस। जब मैं पढ़ाई के जितना ही टाइम मॉक टेस्ट देने को बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि ये चीज़ पढ़ाई के जितनी ही या फिर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आप नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो थ्रू आउट द लास्ट ईयर हर महीने में एक मॉक टेस्ट देना है, लास्ट 2 मंथ्स में हर 15 दिन में देना है, लास्ट 1 मंथ में हर वीकली मॉक टेस्ट देना है। अब बात करते हैं 3 बोनस टिप्स की। नंबर 1, ट्राई करो कि आप मॉक टेस्ट उसी टाइम पे दो जब आपके एग्जाम का टाइम है। सपोज आपका एग्जाम 2 से 5 के बीच में है तो ट्राई करो कि एग्जाम के अगले 1 महीने में हर रोज 2 से 5 में आप एक मॉक टेस्ट दे दो, ताकि आपका ब्रेन 2 से 5 में सबसे ज्यादा अलर्ट हो जाए एंड खाने के बाद उसको नींद ना आ जाए। नंबर 2, मॉक टेस्ट जब भी लाइव होता है तभी उसको दे दिया करो, क्योंकि एक बार अगर वो लाइव से चला गया तो फिर वो पोस्टपोन हो जाएगा एंड एक बार वो पोस्टपोन हो गया तो फिर वो लाइफ टाइम पोस्टपोन ही रहेगा। लाइव का मीनिंग होता है कि जब भी मॉक टेस्ट पब्लिश होता है तब 4-5 दिनों के लिए लाइव रहता है, यानी कि उस टाइम पीरियड में जितने भी स्टूडेंट को मॉक टेस्ट देना है वो दे देते हैं एंड फिर बाद में 5 दिन के बाद उन सारे स्टूडेंट्स का कंबाइन एक कंपैरिजन होकर ऑल इंडिया रैंक आता है। तो ट्राई करो कि वो 4-5 दिन के विंडो में ही आप दे दो, किसी ना किसी दिन तो आपका टाइम शूट हो ही जाएगा। एंड मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि लाइव पीरियड के लास्ट दिन पे या फिर सेकंड लास्ट दिन पे मॉक टेस्ट दे दिया करो, ताकि अगर खराब भी जाता है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन तक ही आपका दिमाग खराब रहे एंड उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा एंड फिर से आप पढ़ाई करने लग जाओगे। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भैया, कोई नोटिस भी नहीं करता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बिल्कुल ही फ्री में, बिकॉज आई केयर फॉर योर रिजल्ट। आपका बड़ा भाई हूं ना। अगर सब्सक्राइब करके अभी भी मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हो तो आपसे ज्यादा अपना खुद का नुकसान और कोई नहीं कर रहा है भैया इस दुनिया में। नंबर 3, मॉक टेस्ट में फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन से ज्यादा और कोई चीज आपको हेल्प नहीं कर सकती है। एंड उसके ऊपर 2 हाईली ट्रेंडिंग वीडियोस मैंने अभी बनाए हुए हैं, एक बार देख लेना, आपका पूरा ब्रेन रिफॉर्म हो जाएगा। मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है उसके ऊपर भी एक बहुत ही जल्द वीडियो आ रही है। एंड अभी भी अगर नीट के लिए पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देख लो, वरना ये वीडियो देखो जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।